हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता था कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन चल रहा था और उसका जो लास्ट पेपर था वो कल है। कल मैक्सिमम 17 मई को मैक्सिमम स्टूडेंट का जो पेपर ख़त्म हो चुका था और कल शायद प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर का पेपर है। तो कल से आप लोग का भाइवा स्टार्ट होने वाला है 19 मई से लेकर 22 मई तक। तो आज के वीडियो में बेसिकली ये जानेंगे कि भाइवा अगर होता क्या है। बेसिकली भाइवा आपको देना कैसे है और कितने मार्क्स का लिया जाता है और इसमें रूल्स रेगुलेशन क्या है, कैसे आप लोग मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो इसमें। तो सबसे पहले जानेंगे भाइवा होता क्या है। तो आप लोग 12th में जब प्रैक्टिकल दिए होंगे तो उसमें जो टीचर होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं इंडिविजुअली कि जो ओरल होता है, ओरल क्वेश्चंस होते हैं जैसे इंटरव्यू टाइप का, तो उसी को भाइवा बोलते हैं। और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 5 to 10 स्टूडेंट को रूम में बुलाया जाता है। यहाँ पर एक्सटर्नल टीचर आते हैं भाइवा लेने के लिए। बेसिकली जिस कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसी कॉलेज में भाइवा होता है। भाइवा के लिए अलग सेंटर नहीं होता है, होम सेंटर होता है। और वहाँ पे एक्सटर्नल टीचर आते हैं भाइवा लेने के लिए। और उस कॉलेज के जो फैकल्टी स्पेसिफिक जिस सब्जेक्ट का भाइवा लिया जा रहा है तो उस सब्जेक्ट के जो फैकल्टी जो आप लोग को पढ़ाए होंगे उनके साथ एक्सटर्नल टीचर बैठते हैं भाइवा लेने के लिए। तो बेसिकली भाइबा का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो उसका जो 20 मार्क्स का जो होता है प्रैक्टिकल होता है। जो भी सब्जेक्ट जो 150 मार्क्स का होता है उसमें 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एंड भाइबा होता है और उसी सब्जेक्ट का 19 से 22 मई के बीच भाइबा लिया जाना है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर का आप लोग को लिखना होगा, जिसमें कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता है कि आप बिना उसको याद करके ही आपको लिखना है। आप किसी तरह उसको लिख सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और सेकंड ये होता है कि इसमें 30 मार्क्स का भाइबा होता है। तो भाइबा में क्या होता है कि जैसे कि आप लोग को बताया कि 5 to 10 स्टूडेंट को केबिन में बुलाया जाता है और वहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस का अगर सही आंसर कोई स्टूडेंट दे देता है तो उसको 29 या 30 मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि भाइबा जो होता है 30 मार्क्स का होता है। अगर कोई स्टूडेंट अगर कुछ भी नहीं बताता है तो उसको मिनिमम 25 मार्क्स मिल ही जाता है, अगर वो कॉन्फिडेंटली वहाँ पर टाइम को स्पेंड करता है या बैठा रहता है। कॉन्फिडेंस उसमें फुल कॉन्फिडेंस है तो उसको 25 मार्क्स मिनिमम मिल ही जाता है। अब बात करते हैं ड्रेस कोड का। तो आप लोग को ड्रेस कोड एक फॉर्मल अगर पहन के जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी जाते हो तो आप जीन्स प्लस टी शर्ट, एक ऐसा टी शर्ट पहन के जाना है जो फॉर्मल टाइप का हो। छपरी स्टाइल का पहन के नहीं जाना है। और आपका बाल जो हेयर का जो साइज़ होना चाहिए मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इससे एक्सटर्नल में जो इम्प्रेशन होता है स्टूडेंट के प्रति, वो अगर हेयर स्टाइल आपका बहुत हेयर का साइज़ बहुत बड़ा है या आपका जो ड्रेस कोड है बहुत छपरी स्टाइल है तो उससे इम्प्रेशन घट जाता है। इससे आपका जो भाइबा में है मार्क्स डिडक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपसे ये एडवाइस है मेरा कि आप का हेयर स्टाइल जो अच्छे होना चाहिए फॉर्मल टाइप का, और ड्रेस कोड भी फॉर्मल होना चाहिए। आपका सबसे मेन पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। अगर आप जब भाइबा दे रहे हो तो जो स्टूडेंट के साथ आप बैठे हुए हो तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जैसे आप भाइबा देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप फ्रिक्वेंटली उसको बता पाएंगे। इससे अगर आपको आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी आता है तब भी आपको इम्प्रेशन आपका बढ़ जाएगा और आपको मिनिमम 25-26 मार्क्स आपको मिल जाता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, अगर आप डर जाते हो या हकला हकला कर आंसर्स देते हो तो इससे आपको आंसर अगर आता भी है फिर भी आपका जो मार्क्स है डिडक्ट होकर 25 से कम हो जाता है और आपको 22 मार्क्स ऐसे दे दिया जाता है या 24 मार्क्स। इससे आपका CGPA में इफ़ेक्ट होता है। अगर 25 प्लस है तो 25 प्लस वाले को अगर 26 किसी का है, किसी का 29 है तो उसका CGPA में कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं या नहीं भी होगा। लेकिन आपका 25 से कम रह जाता है, 24 23 और किसी का 27 28 है तो उनका जो CGPA है वो इफ़ेक्ट होता है, डिफरेंस आ जाता है। तो इस प्रकार आपको भाइबा देना है। और नेक्स्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट का बात करते हैं कि आपको यूनिक आंसर्स देने हैं। अगर क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाता है कि कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपसे बोला जाता है कि कोई भी एक क्वेश्चंस पिक करो
और उसका आंसर दो इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। इंग्लिश में अगर ये पूछा जाता है कि आपने मन से कोई टॉपिक को डिस्कस करो, तो अगर कोई स्टूडेंट यूनिक इसका क्वेश्चंस पिकअप करके आंसर्स देता है तो उसका इंप्रेशन एक्सटर्नल के सामने बहुत हाई हो जाता है और उसको 30 आउट ऑफ 30 मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे भाइबा को आप इम्प्रूव कर सकते हो और फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में यही इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर द भाइबा एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एंड भाइबा एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।